जय श्री राधे दोस्तों। ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, यह कथा राम के राज तिलक का शुभ समाचार हो गया पूरी अयोध्या में और सुबह हुआ वनवास। प्रिय दोस्तों, ये कथा लेकर आया हूँ। आइए दोस्तों, कथा के लिए शुरू करते हैं और सभी प्रिय भक्तों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर हर रोज़ एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। प्रिय दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन दबाकर, बेल आइकन दबाकर हर सबसे पहले ये वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। प्रिय दोस्तों, आइए कथा के लिए शुरू करते हैं। राम के राज तिलक का शुभ समाचार अयोध्या के घर घर में पहुंच गया दोस्तों। पूरी नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। घर घर में मंगल मनाया जाने लगा। स्त्रियां मधुर स्वर में रात भर मंगल गान करती रहीं। सूर्योदय होने पर नगरवासी अपने अपने घरों को ध्वजा, पताखा, बंधनवार आदि से सजाने लगे। दोस्तों, हाट बाजारों को भांति भांति के सुगंधित एवं रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया गया। दोस्तों, नर्तक आदि अपने आश्चर्यजनक करतब दिखाकर नगरवासियों का मनोरंजन करने लगे। प्रिय दोस्तों, साथ साथ स्थान स्थान में कदली स्तंभों के द्वारा बनाए गए ऐसा प्रतीत होने लगा कि अयोध्या नगरी नव वधू के समान श्रृंगार कर राम के रूप में वर के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। प्रिय भक्तों, किंतु राम के राज तिलक का समाचार सुनकर एवं नगर की इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर रानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा के हृदय को असीम आघात लगा। वह सोचने लगी कि यदि कौशल्या का पुत्र राजा बन गया तो कौशल्या को राजमाता का पद प्राप्त हो जाएगा और कौशल्या की स्थिति अन्य रानियों की स्थिति से सर्वश्रेष्ठ की जाएगी। ऐसी स्थिति में उसकी दासियां भी स्वयं को मुझसे श्रेष्ठ समझने लगेंगी। प्रिय भक्तों, वर्तमान में कैकेयी राजा की सर्वाधिक प्रिय रानी है। प्रिय भक्तों, कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय रानी थी और इसी कारण से महारानी कैकेयी का ही राजमहल पर शासन चलता था। कैकेयी की दासी होने का श्रेय प्राप्त करने के कारण राजप्रसाद की अन्य दासियां मेरा सम्मान करती हैं। प्रिय दोस्तों, यदि कौशल्या राजमाता बन जाएंगी तो मेरा यह स्थान मुझसे छिन जाएगा। मंथरा सोचने लगी, मैं यह सब कुछ सहन नहीं कर सकती, अतः इस भविष्य में अवश्य ही मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार करके मंथरा ने अपने प्रसाद में लेटी हुई कैकेयी के पास जाकर कहा, महारानी, आप सो रही हो? यह समय क्या सोने का है? क्या आपको पता न है कि कल राम का युवराज के रूप में अभिषेक होने वाला है? प्रिय दोस्तों, मंथरा के मुख से राम के राज तिलक का समाचार सुनकर कैकेयी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। समाचार सुनने की खुशी में कैकेयी ने मंथरा को पुरस्कार स्वरूप एक बहुमूल्य आभूषण दिया और कहा, मंथरे, तू अत्यंत प्रिय समाचार ले आई है। तू तो जानती ही है कि राम मुझे बहुत प्रिय है। इस समाचार को सुनाने के लिए तू यदि और भी कुछ मांगेगी तो मैं वह भी दे दूंगी। कैकेयी के वचनों को सुनकर मंथरा अत्यंत क्रोधित हो गई। उसका तन बदन जल भुन गया। पुरस्कार में दिए गए आभूषणों को फेंकते हुए बोली, महारानी, आप बहुत नासमझ हैं। स्मरण रखिए कि सोत का बेटा शत्रु के जैसा होता है। राम का अभिषेक होने पर कौशल्या को राजमाता का पद मिल जाएगा और आपकी
पदवी उसकी दासी के जैसी हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, उसका पुत्र भरत भी राम का दास हो जाएगा। भरत के दास हो जाने पर राम की प्रिय दोस्तों, भारत के दास हो जाने पर आपकी बहू को भी एक दासी की पदवी मिलेगी। प्रिय भक्तों, यह सुनकर कैकेयी ने कहा, मंथरा राम महाराजा के सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं, महाराजा के सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं और प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय हैं। अपने सद्गुणों के कारण वे सभी भाइयों से सर्वश्रेष्ठ भी हैं। राम और भरत भी एक दूसरे के मित्र भिन्न नहीं मानते, क्योंकि उनके बीच आत्मिक प्रेम है। राम अपने सभी भाइयों को अपने ही समान समझते हैं, इसलिए राम को राज मिलना भरत को राज मिलने के जैसा ही है। यह सब सुनकर मंथरा और दुखी हो गई। वह बोली, किंतु महारानी, आप यह नहीं समझ रही हैं कि राम के बाद राम के पुत्र को ही अयोध्या का राज सिंहासन प्राप्त होगा तथा भरत को राज परंपरा से अलग होना पड़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि राज मिल जाने पर राम भरत को राज्य से निर्वासित कर दें या यमलोक ही भेज देंगे। अपने पुत्र के अनिष्ट की आशंका की बात सुनकर कैकेयी का हृदय विचलित हो उठा। उसने मंथरा से पूछा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? मंथरा ने उत्तर दिया, आपको स्मरण होगा कि एक बार देवासुर संग्राम के समय महाराजा दशरथ आपको साथ लेकर गए। युद्ध में इंद्रप्रस्थ की सहायता करने के लिए गए थे। उस युद्ध में असुरों के अस्त्रों से महाराज दशरथ का शरीर जर्जर हो गया था और वे मूर्छित हो गए थे। उस समय सारथी बनकर आपने उनकी रक्षा की थी। आपकी उस सेवा के बदले में उन्होंने आपको दो वरदान दान किए थे, जैसे कि आपने आज तक नहीं मांगा है। अब आप एक बार वे भरत का राज्याभिषेक और दूसरे बार में, प्रिय दोस्तों, अब आप एक बार में भरत का राज्याभिषेक और दूसरे बार में राम को लिए 14 वर्ष तक का वनवास मांगकर अपना मनोरथ सिद्ध कर लीजिए। शीघ्र आप मिलन वस्त्र धारण कर कोप भवन में चली जाएं। महाराज आपको बहुत अधिक चाहते हैं, इसलिए वे अवश्य ही आपको मनाने का प्रयत्न करेंगे और आपके द्वारा मांगने पर उन दोनों वरों के देने के लिए तैयार हो जाएंगे। किंतु स्मरण रखें कि वर मांगने के पूर्व उनसे वचन अवश्य ले लें, जिससे कि वो उन वरदानों को देने के लिए बाध्य हो जाएं। प्रिय भक्तों, मंथरा के कथन के अनुसार कैकेयी कोप भवन में जाकर लेट गई। कैकेयी कोप भवन में अवधि। प्रिय दोस्तों, यह राम के राज तक की तैयारी होनी थी सुबह, और हो गया सुबह वन। ये कहानी, यह कथा आपके लिए मैंने सुनाई। दोस्तों, अच्छी लगी होगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रिय दोस्तों, हम अपने चैनल पर हर रोज एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। प्रिय दोस्तों, हमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत महत्व रखता है। वीडियो ही समाप्त करते हैं। आपके लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।